चलिए वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से दुकान है। उधर भी तो हम लोग को जाना है बुक वाले की ना। हाँ हाँ, क्योंकि 8:30 हो गए हैं। अब देखते हैं रात को कब तक यहाँ काम होता है और फिर इसके बाद कब घर पहुँचते हैं। थोड़ा थोड़ा और खुश हो रही हैं। नहीं बिटिया आने से न आने से। हाँ लेकिन मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों अभी जस्ट जो है कि सुबह हुई है और जो है कि सुबह होने के साथ ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है बिरस हनुमान जी के एक चौपाई के साथ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और दोस्तों हनुमान जी सबका भला करें। और एक्चुअली अभी जस्ट मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूं। देखिए दोस्तों, स्कूल चलाना, लोग कहते हैं कि स्कूल और ये है वो है, इतना पैसा रुपया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला काम है, काफ़ी परेशानी होती है। अब देखिए जैसे ही सुबह उठे हम लोग और जो हमारे ड्राइवर आते हैं, और ड्राइवर जो है कि तेल इतना महंगा हो गया, इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब कि लगभग एक गाड़ी जो है कि 22 किलोमीटर दूर खड़ी होती है और एक जो है कि 18 किलोमीटर दूर खड़ी होती है, क्योंकि बार बार उसका आना जाना से तेल जो है कि बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ड्राइवर हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, इसलिए यहीं से वो लोग जाते हैं बाइक लेकर के, और उन जगहों पर एक बीच में पड़ता है तो वहाँ एक ड्राइवर छूट जाते हैं, फिर दूसरे वहाँ लास्ट वाले स्टॉपेज पे चले जाते हैं। तो फिर वहाँ से गाड़ियाँ लेकर के बच्चों को लेकर के आते हैं लोग। इस तरह से स्कूल चलता है। फिर शाम को वहाँ से बाइक मेरी लेकर के वापस आ जाते हैं लोग, गाड़ी वहाँ खड़ा कर देते हैं लोग। तो जैसे ही मैं उठा तो मैं सोचा कि आज जल्दी थोड़ा पूजा पाठ करूँगा और थोड़ा जल्दी खाली होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो अभी जस्ट मैं उठा हूँ, तब तक क्या हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ उधर लेक्सी ओलाडो घुमाने के लिए। ड्राइवर लोग आए तब तक फिर फ़ोन कर रहे हैं मेरे पर कि जो है कि सर आइए, बाइक पंचर हो गई है। और देखिए बाइक जब पंचर हो गई तो क्या करें, अब अचानक इस समय कोई दुकान भी खुली नहीं है, यहाँ पर देहात की बात है। तो इसलिए कहता है कि पड़ोसी थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे संजोग से हमारे पढ़ाए हुए शिष्य ही कि 2 या 3 मकानें यहाँ बन गई हैं, अब 3 मकानें बनी हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि मैं उन लोगों से अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ। तो मैं गया हूँ तो फिर बोला हूँ कि भाई आपके पास बाइक है तो दे दीजिए, ऐसी समस्या है। तो लोगों ने सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार किया और तुरंत मुझे बाइक दे दी, और इसलिए फिर अब उस बाइक की व्यवस्था कराए हैं, तब जा कर के वो लोग गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है कि सिनेरियो था। और शैलेंद्र का ये भी अपने बुआ के यहाँ फ़ोन करने लगे कि कम से कम वहाँ से एक बाइक आ जाए। क्यों शैलेंद्र? वो आगे कितना, हाँ बाइक की व्यवस्था तो हो ही जाती, लेकिन मैं थोड़ा सा तनाव हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अजीब सा हो गया। और ये देखिए हमारी बाइक यहाँ खड़ी हुई है, अब इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है। तो आज सोचा जा रहा है कि इसका टायर ट्यूब सब बदलवा दिया जाएगा, सही हो जाएगा। और इन दोनों लोग तो यहाँ घूम ही रहे हैं, और माहौल कुछ बहुत ही खुशनुमा और प्यारा हुआ है। बहुत गर्मी थी, और इधर देखिए फूल भी खिले हुए हैं, शानदार, बहुत ही अलग तरीके के, और सब कुछ इस तरह का है। गुलाब भी देखिए उधर खिला हुआ है, और सारे फूल एकदम चकाचक खिले हुए हैं। ये बताते हैं कि हमारे जैसे फूल हम लोगों को क्या सिखाते हैं दोस्तों? फूल सिखाते हैं ना कि जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं, दूसरों को खुशियाँ दे रहे हैं, आप भी कितना भी परेशान हुए लेकिन खुशियाँ दूसरों को क्या करते रहिए, देते रहिए। और ये देखिए याद करने के लिए दिया गया है इनको, तो ले करके अब इनका जो कि न नींद न आए न चैन न आए, जाए कोई ढूंढ के लाए कि मेरे स्पेलिंग वर्ड मीनिंग कहाँ है। तो ये जो है कि वही काम कर रहे हैं, चलते फिरते पढ़ रहे हैं। ये है पढ़ाई का माहौल यहाँ पर। और ये लोगों का तो भाई क्या पूछना, तो चलता ही रहता है। बहुत जल्दी आज ब्रश कर रही हैं, बहुत पहले ही हमसे तैयार हो रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। और इनकी बिटिया आने वाली है, इसलिए थोड़ा और खुश हो रही हैं। नहीं बिटिया आने से न आने से। हाँ लेकिन है कि थोड़ा सा मनसाइन रहेगा। अच्छा, इनको मनसाइन चाहिए भाई। तो मन तो पढ़ने में मगरूर हो जाते हैं, दिन भर मगरूर रहते हैं कि मगन हो जाते हैं। मगन हो दिन भर किताब कापी, कान में ईयरफोन। हाँ। और आप क्या करती हैं? आप भी तो फोन से लगती हैं फोनियाने, तो फोनिया दोनों लगते हैं, तो ये भी फोनियाने लगते हैं। लेकिन रंजू आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना? वही हम करने वाले थे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी होता है तो थोड़ा सा आज हुआ है भाई, आज बढ़ते हैं सब सब्सक्राइबर। आप लोग बढ़िए, देखिए एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं दिन में और क्या क्या। नीम के पत्ती और हल्दी का कषायम शुरू हो गया। इसमें हल्दी डाला गया, नीम का पत्ती उबल जाएगा, इसके बाद इसको हम लोग लेंगे। और ज़बरदस्त शरीर के लिए है, डिटॉक्स करती है पूरी बॉडी को। आप भी ले सकते हैं ऐसे बना के। चलिए रंजू जान दीजिए।
तो रंजू क्या हो रहा है? इस बच्ची को हरा देख कर देखिए स्कूल में एक बच्ची आई है ना, तो उसको मिर्चा हरा देख देखो, करके खाने का मन कर रहा है। देखिए पूरा तोड़ दी। लो अब रहने दीजिए। छिटका क्या दे रही है रंजू? 2 मांग रही है, रहने दीजिए, लेकिन हाथ में नहीं देते, लड़ाई होगी। इस पर से आप उठा लीजिए। उठा लो भाई। फ्रेंड, तो आज ऑफिस में कुछ काम कम है, तो सोची कि कुछ अलग बनाऊं। तो ये आलू बोड़ो की सब्जी बना दी हूँ, और ये बड़ी बना रही हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए इसमें दही और बेसन घोल कर रखी हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या बना रही हूँ। लेकिन मैं इसमें सिंपल बना रही हूँ। तो जीरा डाल दी हूँ, और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, और लाल मिर्ची डाल रही हूँ थोड़ा ही, और एक कड़ी पत्ता है। कड़ी कितने प्रकार से बनती है, आज मैं बिल्कुल सिंपल और स्वास्थ्यवर्धक बना रही हूँ। और इसमें देखिए दही है, हल्दी है, नमक है, मैं एक ही साथ में घोल देती हूँ। अब इसी में मैं डाल दूँगी। ज़्यादा क्या होगा, हम लोग 3 ही लोग हैं, त्रिदेव। तो देखिए कढ़ी मेरा पकने लगी, और जब तक वो पक जाएगी तो मैं तब बनाकर फिर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए लाडू रानी सोई हैं और चावल चुन रही हूँ। अभी कुछ काम हल्का हुआ है, और लाइट भी आ गई है। तो जो भी कुछ खाना बनाती हूँ तो कलेजा तो फट ही जाता है, क्योंकि बोड़ों की सब्जी और पराठा मेरे बेटा के फेवरेट है। और छोटी वाली बिटिया रानी कह रही थी कि मम्मी आपके हाथ का बोड़ों की सब्जी खाने का मन है, तो वो तो आ ही जाएंगे 1-2 दिन में। बने रहिएगा, देखते रहिएगा उनका क्या क्या भोजन हो रहा है। और थोड़ा एक सोची कि थोड़ा सा कढ़ी बड़ी बना दूं, तो यही बना रही हूँ। अभी कोई काम नहीं है, और आप भी खा लीजिएगा और देखते रहिए कैसे कैसे क्या बना रही हूँ। सो फ्रेंड, तो मेरी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार, और आप कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, कैसा बना है। और ये आलू बोड़ो की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और मैंने चावल बैठा दी। दोस्तों अचानक हम लोगों को आना पड़ा बलिया, और अचानक आना पड़ा। तो अभी जो है कि हम लोग जस्ट जो है कि बलिया आए हैं, और रात हो चुकी है, 7:30 हो गया है। घड़ी जो है कि 7:30 बजा रही है। बजे तक अब देखिए यहाँ पर कितने बजे तक सारे काम है, 5-7 काम अचानक पड़ गए, तो चले आए हम लोग। तो भाई यही जीवन है, बड़ा मतलब कि गजब का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे लगता है कि जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो कोई बात नहीं, चलते रहे। सामान ले रहे हैं, इसमें 2 पैकेट लाल देखिए कितने सीरियस हैं। नहीं सीरियस नहीं है, दुकान के लिए सोच रहे हैं कि क्या लें। तो हम लोग इस तरह से गली में खड़े हैं बलिया, जहाँ पर सजावट के सारे सामान मिलते हैं। छोटे बच्चों अभी तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ खुली हैं, तो हम लोग ले रहे हैं सामान बच्चों के लिए, वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से दुकान है। उधर भी तो हम लोग को जाना है, बुक वाले की ना। हाँ, तो बहुत सारे काम थे। अब इस काम में से
ये सब सामान उधर लिया गया, ये सब सामान हुआ, और उधर कपड़े दिए गए थे प्रेस करने के लिए, तो वो भी मैंने ले लिया। सारा कुछ समेटा है अभी हम लोगों ने, और अभी बहुत सारा काम है। देखते हैं रात के जो है कि 8:15 बज चुके हैं, तो ये आगे कब तक क्या काम हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये कुछ रात का चहल पहल। एक्चुअली दोस्तों मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, रंजू कुछ सामान लेकर के आने वाली हैं, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ आप लोगों से बात करूँ। दोस्तों सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो उस 24 आवर्स में जो है मतलब टाइम का मैनेजमेंट ही सारा खेल होता है कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जो जितना अच्छी तरह से कर लेता है वो जीवन में उतना ही कामयाब हो जाता है, और जो नहीं कर पाता है वैसे ही घिसता पिसता रहता है। बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग तो कुछ खाते नहीं विशेष। तो ये रंजू जो है कि पनीर का थोड़ा मोमो लाई हैं, और सब यही कुछ उसका बिक चुका था, यही बचा हुआ था। तो थोड़ा सा खा करके पानी पियेंगे हम लोग, क्योंकि 8:30 हो गए हैं। अब देखते हैं रात को कब तक यहाँ काम होता है, और फिर इसके बाद कब घर पहुँचते हैं। देखिए ये बज गया है 11:15 रात का, और लाइट तो आई नहीं है, केवल इन्वर्टर पर काम चल रहा है। और ये देखिए जंगला मैंने खोल दिया है, तो फर्स्ट क्लास की पूर्वा हवा जो है कि चल रही है। हवा इतनी तेज है कि देखिए ये सब हिल रहा है, प्लास्टिक झोला ये सब हिल रहा है, ये पेपर भी हिल रहा है, और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। अब आ गया टाइम ब्लॉग के समाप्त करने का। तो ब्लॉग को समाप्त करने से पहले फिर वही बात, क्या हर पति पत्नी का ध्यान रखें, और पत्नियां पति का ध्यान रखें। और सारे बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें, और सारे छोटे लोग बड़ों की सेवा और सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और शेयर करें। दोस्तों बहुत जरूरी है। लेकिन एक खुशी की बात भी है, क्योंकि आज जो है 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो अच्छा लगा है। और उससे भी अच्छा ही लगा है कि आज एक धर्मेंद्र पांडे जी हैं, जिन्होंने हमारे बुलडोजर का जो स्वप्न था देख करके उन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि भाई बुलडोजर तो कमाल कर गया कि पूरे मैंने तो स्वप्न नहीं देखा, और पूरे भारत में हलचल ही मची हुई है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह जो है कि बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं विदा। शुभ रात्रि।